जय हिंद दोस्तों इस वीडियो को केवल 1 मिनट देख लेना, उसके बाद तो मुझे पता है कि आप मजबूर हो जाओगे इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि डीएसपी अकाउंट के फायदे कैंसिल हो चुके हैं क्या? बैंक ने मना किया नहीं है लागू, आप तो पेंशनर्स हैं, आपकी तो सैलरी इसमें आती ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिले इस प्रकार का कि सभी रिटायर्ड सैनिकों के लिए जरूरी नोट, डीएसपी अकाउंट सिर्फ सेवारत सैनिकों के लिए है, यह डिफेंस सैलरी पैकेज है। नियम, अगर डीएसपी अकाउंट में लगातार 3 महीने सैलरी नहीं आती तो इसके सभी फायदे आपके लिए कैंसिल हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद सैलरी बंद हो जाती है, सिर्फ पेंशन मिलेगी, यानी कि डीएसपी के फायदे बंद हो जाएंगे और इसके साथ ही फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस पर दोस्तों एक मुझे घटना का भी बताया गया कि एक सूबेदार साहब थे, रिटायरमेंट के बाद जब वो आए डीएसपी अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी 1 साल के बाद रिटायरमेंट के उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जब उनकी पत्नी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बैंक में जाती है तो बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है और कारण बताता है कि यह डिफेंस का पेंशन अकाउंट नहीं है, उसके पास सिर्फ डीएसपी सैलरी अकाउंट है जिसमें सैलरी नहीं आती, इसलिए इंश्योरेंस इनको लागू नहीं है। तो ऐसे में मुझे दोस्तों पेंशनर्स ने पूछा कि क्या यह सही खबर है, तो मैंने उनको कहा बिल्कुल सही खबर है ये, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। अब समझने की क्या जरूरत है दोस्तों, पहले मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि मैं क्या क्या करने वाला हूं। डीएसपी अकाउंट में क्या पेंशनर्स को भी इंश्योरेंस कवर है और अन्य सुविधाएं हैं या नहीं, दूसरा कवर करूंगा दोस्तों कौन सा बैंक किसको कितना इंश्योरेंस देता है, तीसरी दोस्तों क्या फैमिली पेंशनर्स को भी इंश्योरेंस कवर मिलता है डीएसपी अकाउंट में, अगला दोस्तों कि क्या पेंशन अकाउंट क्या ज्वाइंट रखना चाहिए, किसको कर सकते हैं इसमें ज्वाइंट होल्डर के रूप में, और क्या इसमें नॉमिनी रखना चाहिए, क्या नियम है दोस्तों, किसको क्लेम मिलेगा, क्या नॉमिनी को या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है डीएसपी और डीपीए अकाउंट में क्या अंतर है, और एक और दोस्तों कि जब आपका डिफेंस पेंशनर्स का पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी बैंक से बदली होकर के स्पर्श हो गया है, यानी कि स्पर्श से आपकी पेंशन आ रही है, तो क्या ऐसे में भी बैंक आपको डीएसपी का कवर प्रदान करेंगे या नहीं, इन सब को लेकर के इस वीडियो में दोस्तों आया हूं। ध्यान से देखना दोस्तों, और अन्य सभी डिफेंस पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना। बिल्कुल दोस्तों जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए दोस्तों, वो खबर बिल्कुल सही है कि एक सूबेदार साहब की पत्नी को डीएसपी के ऊपर नहीं मिला, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, क्या मिलना चाहिए था? सबसे पहले तो दोस्तों ये 2023 की आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एडवाइजरियां एक बार भी नहीं 4-5 बार जारी की गई थी अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट के ऊपर दोस्तों, और हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी दोस्तों। और इसमें लिखा हुआ कहते हैं इट हैज कम टू नोटिस दैट डिफेंस पर्सन व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन पेंशन डू नॉट चेंज देयर डिफेंस पेंशन सर्विंग अकाउंट टू डिफेंस अकाउंट पेंशन। यहाँ दोस्तों इसमें सीधा लिखा गया था कि जो सेना से रिटायर आ रहे हैं, सेना का मतलब आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब शामिल है दोस्तों, कि जब वो सर्विस करते हैं उनका डीएसपी अकाउंट रहता है, रिटायरमेंट आ जाते हैं उसको वो कन्वर्ट नहीं कराते हैं डीएसपी के पेंशन डीपीए डिफेंस पेंशन अकाउंट में। ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि यदि किसी की एक्सीडेंटली कुछ डेथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो बैंक उसको मना कर देते हैं या फिर उनको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए यहां पर बिल्कुल जारी किया गया था कि बैंक में जाइए और इस प्रकार से अपना डिफेंस जो डीएसपी अकाउंट है उसको डीपीए में कन्वर्ट कीजिए। और इस चीज को दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि पहले तो आप जान लीजिए कि क्या वाकई में आपका अकाउंट डीएसपी है भी या नहीं, कैसे करके चेक करना है। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने इस पर बनाई है, और इवन कि मैंने इसके ऊपर डीएसपी पेंशन अकाउंट एप्लीकेशन आपने किस प्रकार से लिखनी, आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये सारी वीडियो बनाई। लाखों में इनमें व्यू आए थे और लाखों ने इसका फायदा भी उठाया था दोस्तों। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं दोस्तों, अगर डीएसपी सर्विंग अकाउंट को आपने डिफेंस पेंशन अकाउंट में बदली करना है दोस्तों, तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा, तीसरा उसके साथ आधार पैन की आपकी कॉपियां लग जाएंगी, आपका पीपीओ की कॉपी लग जाएगी या पेंशन स्लिप की कॉपी लग जाएगी, वो आपने देना है। और उसमें एप्लीकेशन में क्या लिखना है इस वीडियो में देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और इवन की जो डीएसपी अकाउंट में क्या फायदे हैं दोस्तों सर्विंग को, पेंशनर्स को, मैंने इस चीज में पूरा बताया था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों फैमिली पेंशनर्स के लिए भी, क्योंकि अभी तक फैमिली पेंशनर्स को नहीं दिया जाता था इंश्योरेंस कवर, और इंश्योरेंस कवर भी 1 करोड़ के आसपास सभी बैंक ऑलमोस्ट, अभी मैं बताऊंगा कौन से बैंक कितने दे रहे हैं। तो सर्विंग को 1 करोड़ जो पेंशनर्स हैं, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ दे रहा था, वो कितना है मैं बताता हूं। लेकिन फैमिली पेंशन को कोई दे नहीं रहे थे, लेकिन अभी इंडियन आर्मी का
का दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और उसमें दोस्तों साइन क्या रिन्यू हुआ है, ठीक है, साइन तो पहले भी था। और इसमें जो सर्विंग है दोस्तों उनके लिए उन्होंने 1.25 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर कर दिया है सर्विंग पर्सनल के लिए, इंक्लूडिंग अग्निवीर भी इसमें शामिल है। एडिशनल 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर है इसमें दोस्तों। 75 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है दोस्तों पेंशनर के लिए, बिल्कुल दोस्तों, इंक्लूडिंग वीर नारी। जी हाँ दोस्तों, जो वीर नारीज हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, उनको भी 75 लाख का इसमें कवर है। और इवन की दोस्तों जो फैमिली पेंशनर्स हैं अब उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जिनको कोई नहीं देता था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 37.5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इनके लिए भी रखा है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा पहले मैं सारी चीजें कवर करूंगा जो मैंने आपको बताया है, पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं दोस्तों। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कई बैंकों के साथ में जो है ये हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2024 का है दोस्तों। और आप यहां पर देख भी रहे हैं दोस्तों, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑब्लिक डेथ सर्विंग, जो सर्विंग है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और अग्निवीर हैं, तो पहले 50 लाख और ये जो पेंशनर्स हैं उनको 30 लाख, लेकिन अभी इसको बाद में रिवाइज कर दिया गया। अब मैं आपको अभी लेटर भी दिखा दूंगा कि अभी सर्विंग के लिए 1 करोड़ है और जो पेंशनर्स हैं 50 लाख, 30 से बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों 60 लाख था पहले और 75 लाख ऑन ड्यूटी, और ये 60 लाख ऑफ ड्यूटी, लेकिन अब इसको 1.25 करोड़ का कर दिया गया है। ये भी रिवाइज हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये रिवाइज हो गए हैं। इसका 1 करोड़ हो गया है और इसका 1 करोड़ 25 लाख, ये 40 लाख की जगह पेंशनर्स को 70 लाख कर दिया गया है, और इवन की फैमिली पेंशनर्स को और वीर नारीज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ तो सर्विंग को दे रहा है, 50 लाख पेंशनर्स के लिए दे रहा है इंश्योरेंस कवर, और इसके अलावा भी दोस्तों एयर इंसिडेंट जो एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो भी 1.5 करोड़ का ये दे रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं 1 करोड़ 1 करोड़, आईसीआईसीआई 50 लाख, यस बैंक 60 लाख 40 लाख। तो दोस्तों ये भी सारे बैंक हैं, आप इनके सामने स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कौन कितना दे रहा है दोस्तों। और इसके अलावा कई फैसिलिटीज हैं दोस्तों, कई चीजों को, बेटियों की शादी, पढ़ाई लिखाई, कई चीजें हैं इलाज के लिए, सारी चीजें आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन करके मेरे से लेटर ले भी सकते हैं, इसको आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के बैंकों में कंपटीशन है, क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना में सबसे ज्यादा आप लगा सकते हैं 14-15 लाख तो सर्विंग होंगे दोस्तों कुल मिलाकर के, और रिटायर्ड भी जो पर्सन है कम से कम 30 लाख के आसपास हैं, तो 45-50 लाख सैलरीड और पेंशनर्स हैं जिनकी भारी मात्रा में सैलरी और पेंशन इसमें आती है। तो ऐसे में कोई भी बैंक नहीं चाहता कि इनके अकाउंट हमारे पास ना हो, और अकाउंट को खींचने के लिए दोस्तों बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं इंश्योरेंस कवर के। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये स्टेट बैंक का वो लेटर है दोस्तों जनवरी 25 का, जिसमें सर्विंग के लिए 1 करोड़ कर दिया गया और पेंशनर के लिए 50 लाख कर दिया गया। उसी प्रकार से दोस्तों जो पीएनबी है, पीएनबी में रक्षक सेविंग के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों 1 करोड़ और 1.5 करोड़ एयर एक्सीडेंटल का। और पीएनबी में आप ये भी देख रहे हो परमानेंट टोटल, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंटल डेथ ही हो, अगर एक्सीडेंटल उनकी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है फिर भी 1 करोड़ का जो है उनको दिया जाएगा दोस्तों। अगर परमानेंट एक्सीडेंटल पार्शियल डिसेबिलिटी है उसमें भी दोस्तों दिया जा रहा है 50 लाख का। और इसी प्रकार से ये पेंशनर्स के लिए भी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 लाख का इंश्योरेंस कवर, 1 करोड़ का जो है एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, और कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी से मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि सपोज किसी का एक आंख या फिर दोनों आंखें चली जाती हैं, या फिर एक आंख या एक हाथ चला जाता है, एक हाथ और एक पैर चला जाता है, तो ये परमानेंट जो है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, 2 चीज जा रही हैं, या तो दोनों पैर चले गए वो भी शामिल है, दोनों हाथ चले गए वो भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, दोनों आंख चली गई तब भी, अगर एक आंख गई एक हाथ गया फिर भी परमानेंट, एक हाथ और एक पैर गया तब भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इन चीजों को आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। और ये पार्शियल डिसेबिलिटी ये है किसी का एक हाथ चला गया या फिर एक पैर चला गया या फिर एक आंख चली गई, तो ये इन चीजों को आपको थोड़ा समझना होगा दोस्तों। बाकी जो स्पर्श में पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स माइग्रेट हो चुके हैं, क्या उनको भी लागू है दोस्तों? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, और बैंक तो दे रहे थे, उन्होंने कोई इसमें वो नहीं दी, लेकिन जो पीएनबी का पॉलिसी था पहले दोस्तों कि जो सीपीपीसी के थ्रू पीएनबी सीपीपीसी के थ्रू पेंशन लेते थे तो उनके लिए वो दे रहे थे कवर, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके दोस्तों पेंशनर्स और डिफेंस पेंशनर जो भी पीएनबी भले सीपीपीसी से ना ले, सीपीपीसी से ना भी ले रहे हो, ठीक है,
तो उसके अलावा भी अगर वो ट्रेजरी से अगर ले रहे हैं या स्पर्श से ले रहे हैं तो उनको भी जो है ये वाला पूरा कवर दिया जाएगा, इसका इंश्योरेंस कवर और जो भी फैसिलिटीज हैं दोस्तों। इसके अलावा इसके बाद दोस्तों बात करूंगा पेंशन अकाउंट क्या ज्वाइंट होना चाहिए, किसको आप ज्वाइंट कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आपका जो सबसे पहली बात तो जो सर्विस में रहते हैं आपका ऑलरेडी ज्वाइंट रहता है दोस्तों। कई पूछते हैं कि क्या नया अकाउंट खोलना पड़ेगा डिफेंस पेंशन के लिए, नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जिसमें आप सैलरी ले रहे थे उसी को आपने जो है कन्वर्ट कर देना है यहाँ के एप्लीकेशन दे करके, पीपीओ की कॉपी लगा करके कि इसी को जो है पेंशन अकाउंट में बदली कर दिया जाए। और आपको बताऊं दोस्तों जैसे डीएसपी अकाउंट होता है, नाम कई अलग अलग बैंकों में अलग अलग हैं। जैसे एसबीआई में डीएसपी अकाउंट है, तो उसी प्रकार से पीएनबी में पीएनबी रक्षक प्लस के नाम से यह स्कीम है। पीएनबी रक्षक प्लस सर्विंग अलग है और पीएनबी रक्षक प्लस पेंशन अलग है। स्कीम कोड चेंज होते हैं दोस्तों और उसी से पूरा हेर फेर शुरू हो जाता है। अगर स्कीम कोड सिस्टम में पीएनबी या फिर किसी भी बैंक के चेंज नहीं हुआ ना दोस्तों सर्विंग से पेंशन, तो बाद में जो है ना अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस में दिक्कत आती है। इसलिए अगर सर्विस से आए हैं तो उसको जरूर पेंशन अकाउंट में अपना पीपीओ और पेंशन स्लिप लगा करके जरूर वो कर लें। और उसकी एक फोटो कॉपी जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसमें भी एक जो बैंक की स्टैंप लगा करके ले लीजिए एक्नॉलेज के तौर पे, ताकि अगर कहीं नहीं किया, अगर नहीं भी किया बैंक ने, कुछ ऐसी बात हो गई तो कल की डेट में आपके तो है हमने हमारी तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, गलती किसकी हमारी नहीं है। ये चीजों पे का बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों बिल्कुल जागरूक हो जाइए आप, ठीक है ना। अगला जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की बात कर रहा था, तो जो पेंशन का सर्विस पेंशन का जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है दोस्तों सर्विस में भी रहता है, तो केवल आप जो है स्पाउस को यानी कि केवल पति या पत्नी आपस में, पति पत्नी को रख सकता है, पत्नी पति को रख सकती हैं ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के रूप में, और किसी को आप नहीं उसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नॉमिनी किसको रखेंगे, बिल्कुल नॉमिनी भी रख सकते हैं आप, ठीक है, नॉमिनी भी रख सकते हैं, बच्चों को रख सकते हैं, माता पिता को रख सकते हैं, किसी को भी रखिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपको डाउट हो रहा होगा, तो क्लेम किसको मिलेगा, क्या नॉमिनी को मिलेगा या फिर जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है। देखिए दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में यदि फर्स्ट पर्सन की जो पहला पेंशनर है सर्विस पेंशनर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा क्लेम दोस्तों नॉमिनी को नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा दोस्तों स्पाउस को जो सेकंड होल्डर है उसमें, ठीक है ना। अगर अब आप बोल रहे हो फिर नॉमिनी किस काम का, नॉमिनी दोस्तों केवल तब एप्लीकेबल होता है यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद होता है दोस्तों नॉमिनी, ठीक है ना। तो जब तक अकाउंट में अकाउंट होल्डर है तब तक नॉमिनी का कोई रोल इसमें नहीं है, केवल सेफ्टी के लिए है। लेकिन जरूर रखना है, नॉमिनी भी जरूर रखिए आप, क्योंकि भैया कभी अगर दोनों को ही कुछ हो गया तो कम से कम नॉमिनी को तो मिलेगा। और नॉमिनी नहीं भी है दोस्तों फिर क्लेम के लिए लंबी प्रक्रिया हो जाती है। जो आपके हायर होते हैं उनके लिए क्लेम होता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट फिर कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, इनके कौन कौन से जो है हायर हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है ना। तो वो लंबी प्रक्रिया आपकी हो जाती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया था, क्योंकि जो कमेंट में आ रहे थे उसमें कईयों ने बोला कि सर इसके ऊपर वीडियो बना करके हमें क्लेरिफिकेशन दो, तो मैंने कहा बिल्कुल जरूर दूंगा और कल ही दूंगा, और बिल्कुल आज दे रहा हूं दोस्तों। आप देखिए, तो आप भी जाकर के दोस्तों बिल्कुल कन्वर्ट करा लीजिए। डीपीए, कहीं डीपीए बोलने वाली बात है दोस्तों, डिफेंस पेंशन अकाउंट कोई स्पेशल वो नहीं है। जैसा कि वहां पे मैंने बताया एसबीआई में डीएसपी है, तो उसको डीएसपी पेंशन अकाउंट में बदली करवाना है, या उनको बोलना डिफेंस पेंशन अकाउंट में करना है उसको बदली, तो स्कीम कोड केवल चेंज होते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं स्कीम कोड चेंज होते हैं, वहां आपके प्रोफेशन में जो है रिटायर वो लिख दिया जाता है, डिफेंस पेंशनर्स लिख दिया जाता है, पीबीओआर जो भी करते हैं वो अपने सिस्टम में सीआरएम के अंदर वो चेंज करके आपका थोड़ा बहुत डाटा चेंज होता है और स्कीम कोड हो जाता है चेंज। और इसी के कारण जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके अकॉर्डिंग क्लेम देती है दोस्तों। आप इस चीज को बिल्कुल समझ करके रखना है, इसलिए बिल्कुल जाइए बैंकों में, जिन्होंने नहीं कराया पहले तो चेक कर लीजिए कि आपका हुआ भी है, आपकी सर्विंग स्कीम के तहत है या पेंशन स्कीम के तहत है, ठीक है ना। पेंशन स्कीम के तहत है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बिल्कुल बदली करवाइए। लोगों को देखो दोस्तों, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को लगातार जागरूक कराते रहते हैं, तो आप भी थोड़ा सा फर्ज समझ के केवल आपको शेयर ही तो करना है दोस्तों, है ना। हम तो मेहनत करके, मैं तो
ये जो आज की वीडियो ना दोस्तों दोबारा बना रहा हूँ। पहली बार मैंने वीडियो बनाई थी 18-20 मिनट हो चुके, बाद में पता लगा दोस्तों मेरा माइक ही बंद हो रखा था, ठीक है ना। तो आप खुद लगा सकते हैं कि मेहनत करके फिर मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ी, है ना। तो दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। तो दोस्तों आप कम से कम इतना तो कर सकते, कितना सेकंड लगता है इसको शेयर करने में अन्य पेंशनर्स को, ताकि उनको भी वो सही समय पर जागरूक हो जाए। उन सूबेदार साहब की तरह, उनकी फैमिली की तरह उनको भटकना ना पड़े कि बाद में वो करें नहीं जिए तो बैंक वाले बोलेंगे। दोस्तों इस पे तो नियम चलते हैं कि इस पे तो ये तो आपका सैलरी अकाउंट है डीएसपी का, है ना, इस पे तो आपकी पेंशन आती है, तो आपको तो लागू है ही नहीं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल कन्वर्ट कराना, जो पेंशन आने से नहीं होता है उसकी स्कीम कोड चेंज करवाना पड़ता है बैंक अकाउंट का, तब जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। इतने सारे जो बेनिफिट है उसमें लाखों करोड़ों के। इस चीज को आई होप कि आप समझ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी होगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और लगातार शेयर जरूर कर देना दोस्तों, हाइप वीडियो को कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।